हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बीते दिन भारी बाढ़ के चलते जहां लोग पहले ही प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हैं, तो वहीं इस आपदा में महंगाई बढ़ाकर सरकार लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रही है। सरकार को चाहिए कि वे आम जनता को राहत दें, लेकिन वे डीजल पर वैट लगाकर आम वस्तु को महंगा करने में जुटी हुई है। यह बात ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कही। पूर्व शिक्षा मंत्री कोरोना महामारी के दौरान जब सब जूझ रहे थे, उस समय की आपदा के दौरान पूर्व की सरकार ने वैट को 7% कम कर लोगों को राहत दी थी, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सत्ता में आने के बाद से 2 बार वैट बढ़ाया है। डीजल का रेट बढ़ने से सभी चीज़ों का दाम बढ़ेगा और इससे किसानों के फल व सब्जियों का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार के निर्णय से लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस आपदा के दौरान बीजेपी विधायक लोगों से मिलकर जनता की समस्याएं जान रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन जिला कुल्लू में कांग्रेस के विधायक राहत राशि का पैसा मिलने के बाद लोगों को वो पैसे देकर उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिलने में देरी हो रही है। सरकार को चाहिए कि लोगों के खाते में सीधे राहत राशि को ट्रांसफर किया जाना चाहिए ताकि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला कुल्लू में कांग्रेस सरकार के ये दावे कर रही है कि यहां पर पेयजल की आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी कई स्थानों में जहां लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार मनाली विधानसभा क्षेत्र में जो पुल बनाए थे, वही पुल आज आपदा के समय में लोगों की मदद कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इनका उद्घाटन करने में भी देरी की है। आज बिना उद्घाटन के ही वे पुल आम जनता की मदद कर रहे हैं और वाहनों की आवाजाही भी उन्हीं पुलों से की जा रही है। तूफान मेल न्यूज़ के लिए नीना गौतम की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश संकट में है, आपदा में है, विपदा की स्थिति में है। ऐसे समय में जनता को राहत और पुनर्वास के काम करने के बजाय सरकार बहुत असमंजस की स्थिति में है, ठीक प्रकार के निर्णय ले नहीं पा रहे हैं और इनके मंत्री एक दूसरे की बातों को काटने में लगे हैं। कोई कुछ स्टेटमेंट देता है और अगले दिन इनके दूसरे मंत्री और इनके सीपीएस उसका खंडन करते हैं, उसके अगेंस्ट अपना बयान देते हैं। यानी सरकार में आपस में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है। और यदि कहीं पर लगता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रवास करके आए हैं, तो वहीं पर दूसरे कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री जाते हैं। और अभी इन दिनों तो जनता का यह भी कहना है कि जितने इनके मंत्री आपदा की स्थिति में जगह जगह पर गए हैं, एक कंपटीशन है, जा तो रहे हैं लेकिन वास्तव में जमीन पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। और फिर ऐसे समय में इनको चाहिए था कि लोगों को राहत दे, उनका पुनर्वास करे। और ऐसे समय में प्रदेश की जनता पर भारी बोझ डाला है। 2 बार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने वैट को बढ़ाया है और आज वैट 10 रुपए 40 पैसे तक बढ़ चुका है। और कोरोना के समय में पूर्व सरकार में जयराम ठाकुर जी ने 7% तक वैट को कम किया था ताकि उस कोविड काल में जनता पर मार ना पड़े। और इस सरकार ने ये बहुत बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है। जब कृषक परेशान है, बागबान का नुकसान हुआ है, सड़कें खराब हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, पीने के पानी की योजनाएं काम नहीं कर रही हैं, सिंचाई की सारी योजनाएं बह चुकी है, ऐसे समय में महंगाई को बढ़ावा दिया है। और मैं ये कहता हूं कि इस सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए जो उन्होंने वैट डीजल पर बढ़ाया है। और दूसरा मैं एक बात की जानकारी और आपको देना चाहूंगा कि मनाली कुल्लू पर्यटन नगरी है और दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और हमने नेशनल हाईवे बना के दिया, उसका भी जो नुकसान हो उसको जल्द ठीक करेंगे।
लेकिन मैं आज ही मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई है कि कुल्लू घाटी को जोड़ने के लिए जब हम मनाली की ओर जाते हैं, कुल्लू से लुगड़ भट्टी, जिसको छुरुड़ू भी बोलते हैं, वो सारा बह चुका है। और हमने लेफ्ट बैंक राइट बैंक को जोड़ने के लिए मैंने अपने पूर्व समय में, जब मैं यहाँ का विधायक रहा, मंत्री रहा, एक रायसन में ब्यास नदी पर हमने एक पुल बना करके दिया। एक हमने 17 मील में मोटरेबल पुल बना करके दिया। जयधार में जीपेबल पुल बना के दिया। बाणू में एक जीपेबल पुल बना करके दिया। और उसके बाद ये कि मैंने कहा था कि अब हम एक मोटरेबल पुल जो डबल लेन का होगा वो हम बाशिंग से छुरुड़ू तक भी जोड़ करके देंगे। और उसके साथ ये है कि लेकिन आज ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो हमने विधायक प्राथमिकता में मैंने डाला था कि वाशिंग से छुरुड़ू लुगर भट्टी को जोड़ने के लिए भी एक डबल लेन मोटरेबल ब्रिज होना चाहिए, तो उसकी जानकारी मुझे आज ही प्राप्त हुई है, क्योंकि आज आप जानते हैं आरटीआई का युग है, तो हर जानकारी आराम से मिल जाती है कि 18 जून 2023 को वर्तमान विधायक भुवनेश्वर गौड़ जी ने उसको सब्स्टिट्यूट किया है। उसको उन्होंने विधायक प्राथमिकता से हटाया, जो नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि तब मैं जनप्रतिनिधि था, वो मेरे द्वारा डाला गया था। और उसकी जगह उन्होंने बंदरोल सब्जी मंडी से लेकर के काइस की तरफ का जो पुल है, जो मैंने अपनी सरकार के समय हमने स्टेट बजट में डाला था, और पहले वो जीपेबल था, बाद में जनता ने कहा कि इसको भी मोटरेबल करना चाहिए, इसे टेक्निकल थोड़ी कमी थी, और प्रदेश के बजट में डाल करके हमने कहा था उस पुल को भी हम मोटरेबल बनाएंगे। अब उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है कि जो बाशिंग और सेवबाग को जोड़ने वाला, जो पूरी घाटी को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज था, कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता है तो लुगर भट्टी में होता है, तो उसको उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया 18 जून को, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं कहूंगा कि उसको फिर से वो अपनी विधायक प्राथमिकता में डालें। जो मैंने डाला था उसको बदलना नहीं चाहिए था। अब उन्होंने जिसको डाला है उसको स्टेट बजट से करना चाहिए था। इस मतलब स्टेट कंगाली का हवाला देती है, उन्होंने अपना पैसा तो खर्च नहीं करना था, इसलिए उसको बदल के निवाड़ के लिए डालने की कोशिश की है। लेकिन मैं कहूंगा कि तब भी यदि वो इस काम को नहीं करते हैं, तो हमने कहा है कि लेफ्ट बैंक की सड़क को भी हम एनएचआई के माध्यम से डबल लेन बनाएंगे, तो हम फिर वाशिंग से लुगड़ भट्टी छुरुड़ू तक हम एनएचआई के माध्यम से वहां पर हम डबल लेन पुल बना करके देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे वहां पर पुल ना बदले, तो लेकिन इसको उन्होंने बदला है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। नया काम तो कर नहीं सकते, जो काम हमने पाइपलाइन में डाल रखे उन कामों को भी वर्तमान के विधायक उनको भी यानी पूरा नहीं होने दे रहे। और इसके साथ एक और काम किया है, एक मनाली में हमने बाहन से लेकर के गोशाल फिशना पोर्ट को जोड़ने के लिए एक मोटरेबल पुल डाला था, और जिसके लिए हमने स्टेट बजट से प्रावधान किया था, जिसका टेंडर हो चुका था, अवार्ड होना था, और उसका उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने फाउंडेशन भी किया था। और उस पुल का भी वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद उसको अवार्ड करने के बजाय उसका टेंडर भी इन्होंने कैंसिल कर दिया है। ये सरकार सभी कामों को रोकने की दिशा में चली है। जहां हमने 10-12 पुल बना के दिए, जो 2-3 पुल और बनने थे उनके टेंडर कैंसिल करके मनाली और कुल्लू की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है।